हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम आज आपको क्लास 7 का डेसिमल तो आगे बढ़ चुके थे, लेकिन हमने देखा कि ये सीसी चैप्टर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2.26 पेज का हम छूट गया था पीछे, तो हम आज उसको बता रहे हैं क्लास 7 का आर डी शर्मा के बुक से। लेकिन उसके पहले हम आपको जॉन मिल्टन के बारे में बता रहे हैं। और दोस्तों, हम क्लास 6 का भी ज्योमेट्री भी बता रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप क्लास 7 का ठीक से समझना चाहते हैं ज्योमेट्री, तो क्लास 6 का भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत बच्चों को ज्योमेट्री जो है हार्ड थोड़ा लगता है, तो आप अगर शुरू से उसको कैच कीजिएगा तो वो आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो आप जो हम बना रहे हैं वीडियो, आप उसको पीछे जाके क्लास 6 का देख लीजिएगा। तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो सही है उसको मार्क करना है। तो क्वेश्चन है 1 में, इफ फ्रैक्शन a by b इज ए लोएस्ट टर्म देन HCF ऑफ a एंड b इज। तो हम आपको बता चुके थे कि जब लोएस्ट टर्म में रहेगा तो कोई फ्रैक्शन जैसे a और b, a by b कोई फ्रैक्शन है, अगर वो लोएस्ट टर्म, तो लोएस्ट टर्म क्या होता है? सबसे लोएस्ट टर्म 1 होता है, उसका प्रोडक्ट। तो लोएस्ट टर्म 1 हुआ तो ए बाय बी जो लोएस्ट टर्म है, तो उसका जो HCF भी लोएस्ट 1 होगा। तो इसमें सही ये है, C 1 होगा। अब आगे है द फ्रैक्शन 84/98 इन इट्स लोएस्ट टर्म। मतलब लोएस्ट टर्म मतलब जो कट करके सबसे कम इसका कितना आता है। तो हम इसको कट करेंगे 84/98 को कट करते हैं। मान लीजिए 2 से 2 4 जा 2 2 जा 2 4 जा 1 बचता है 2 9 जा, तो 42/49 होता है। तो हमारा ये आंसर ए सही है। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वल्गर फ्रैक्शन। मतलब इसमें वल्गर फ्रैक्शन कौन है? तो वल्गर फ्रैक्शन उसको कहा जाता है कि जिसका डिनोमिनेटर, मतलब ये जो नीचे वाला है, जैसे इसमें है 10,000, यहाँ 10, यहाँ 9, जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 10, 100, 1000, 10,000 etc। मतलब ये सब जो डिनोमिनेटर है 10, 100,000, 10,000 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो वल्गर फ्रैक्शन हुआ। तो इसमें तो यहाँ 10 आ गया, 100, यहाँ भी 10, तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। तो ये सही है 7/9, क्योंकि इसमें 7/9 है, तो ये हो गया वल्गर फ्रैक्शन। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन इरेड्यूसिबल या इन लोएस्ट टर्म। मतलब इसमें कौन है सबसे लोएस्ट टर्म में? तो क्वेश्चन 4 है ये। तो ये सब 91, ये सब तो किसी टेबल में है, लेकिन ये 43/83 किसी टेबल में नहीं है, तो हम इससे नीचे नहीं जा सकते। तो ये ही है लोएस्ट टर्म में 43/83। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होता है? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। मतलब कि
ये ऊपर वाला हुआ न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो जिसका ये न्यूमरेटर सॉरी छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारा ये इस सभी में नोमिनेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर, लेकिन ये ए में 13/17 नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये सही है। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये है द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2 and 3/5 इज, मतलब रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। तो यहाँ इसका 13/5 होता है, तो यहाँ हमारा होना चाहिए इसका उल्टा क्या होगा 5/13, तो ये हुआ सही 5/13। 5 2 10 प्लस 3 13/5 होता है, तो रेसिप्रोकल बना उल्टा, तो 5/13, तो ये है सी सही आंसर होगा। अब डी है 4 and 1/3 माइनस 2 and 1/3, तो यहाँ हो जाता है 4 3 जा 12 प्लस 1 13/3 माइनस 7/3, तो दोनों का एलसीएम 3 ही होगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। अब तो यहाँ 13 में 7 गया 6/3, तो 3 6 जा 2, तो ये बी सही है। अब आगे है ये 2 and 3/5, तो 13/5 हो जाता है ये, डिवाइडेड बाय 5/7, तो हम 13/5 इंटू में ये 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, तो हो जाता है 13 7 जा 91 और 5 5 जा 25, तो ये सी सही है 91/25। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, और थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।